चारों जोन में अलग अलग जोनल सम्मेलन होंगे, फिर जिला स्तरीय सम्मेलन होंगे। इस तरह जो है पार्टी अब अपना जनाधार गांव तक, बूथ तक ले जाने के लिए कमर कस के तैयार हो गई है। सर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदेश मुख्यालय के पर लखनऊ में सम्मेलन हुआ। क्या रणनीति हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है वहाँ बातचीत हुई? देखिए, 14 तारीख को पार्टी का पहला क्रांति सम्मेलन हुआ। इसमें पूरे प्रदेश से तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उसमें तमाम उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे 7 बिंदु पे करारदाद पास हुई। इसमें मॉब लिंचिंग का मामला है और जो है ये मस्जिदें मदरसों का जो मामला है, वक्फ का मामला है, ये इस तरह के 7 पॉइंट हैं जिस पे जो है करारदाद पास हुई। इस पे जो है पार्टी एहतजाज करेगी और जो है उसके अलावा आने वाले चुनाव के बारे में, जिला पंचायत चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत चुनाव की तैयारी करने के लिए बारे में वहाँ पे विचार विमर्श हुआ और 27 को इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए पार्टी इस समय पूरे चुनाव मोड में आ गई है और जल्दी ही चारों जोन में अलग अलग जोनल सम्मेलन होंगे, फिर जिला स्तरीय सम्मेलन होंगे। इस तरह जो है पार्टी अब अपना जनाधार गांव तक, बूथ तक ले जाने के लिए कमर कस के तैयार हो गई है। सर आप निरंतर पिछले दिनों से निरंतर दौरे पे हैं, पूर्वांचल अध्यक्ष हैं आप। संगठन को किस स्थिति में देखते हैं? आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब तक आपकी कोई सियासी हैसियत नहीं होगी, सियासी मजबूती नहीं होगी, आपके पास जनाधार नहीं होगा, तब तक कोई गठबंधन न आपसे करेगा ना आप किसी को गठबंधन कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम पार्टी को पार्टी के एजेंडे पर मजबूत करना चाहते हैं। जब गठबंधन की बात है ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किससे गठबंधन कर रहा है नहीं करना है। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना जनाधार बढ़ा करके अपने ताकत पर, अपने दम पर चुनाव में पार्टिसिपेट करें और उसके बाद नतीजा जो है जनता के ऊपर छोड़ दें। सर प्रतापगढ़ में आप जो है काफ़ी दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं और जिम्मेदारी से राजनीति करते हैं। जब से आप जो है प्रतापगढ़ से बाहर गए हैं, क्या प्रतापगढ़ में आंदोलन में और संगठन में पार्टी कमज़ोर नज़र आती है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, होता ये है कि जब पार्टी किसी मुद्दे को लेकर के लड़ती रहती है तो लगता है कि संगठन बहुत बड़ा है। जब शांत हो जाती है तो लगता है संगठन सो रहा है। संगठन दूसरा मैटर है और जो है जन आंदोलन दूसरा मैटर है। प्रतापगढ़ में जो भी लोग संगठन से लगातार जुड़े थे, आज भी लोग हैं और बल्कि जनाधार लगातार बढ़ रहा है, संगठन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और यही पोजीशन पूरे पूर्वांचल में है। हर जगह पर इधर पिछले 2-3 महीनों में संगठन पे बड़े पैमाने पर काम हुआ है और संगठन में हर जगह संगठन में मजबूती बढ़ी है। आपने देखा कि प्रांतीय सम्मेलन में ऐतिहासिक भीड़ थी, कहीं न तो हॉल के अंदर न तो हॉल के कैंपस में, सड़कों तक लोग मौजूद थे, बैठने की जगह नहीं थी। एक भी आदमी कार्यकर्ता के अलावा कोई बाहरी नहीं था, सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे। उस सम्मेलन में जो लोग बुलाए गए थे सबका टोकन दिया गया, सबको नाम के साथ सबको बुलाया गया था। वो सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे। सर कुछ लोग जो है प्रतापगढ़ में पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से, वो आंतरिक मामला है आपका, पार्टी से बाहर हैं, वो भी कार्यक्रम में गए थे, क्या कहना है? देखिए, सियासी जमातों में लोग जुड़ते भी रहते हैं, कुछ लोग नाराज भी होते रहते हैं। ये हर सियासी जमात में चलता रहता है, ये सियासी जमातों का हिस्सा है और जो है इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते। सर जैसे आपने कहा कि सभी जनपदों में जनपद स्तर का सम्मेलन होगा, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, विधानसभा स्तर का सम्मेलन होगा, तो इन सम्मेलनों में कुछ साथियों को नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जब तक लोग मजलिस के एजेंडे को नहीं समझेंगे तब तक आप बहुत सारी मीटिंग कर लीजिए, बहुत सारे कार्यक्रम कर लीजिए, आपको हासिल कुछ नहीं होगा। मजलिस का एजेंडा ये, मजलिस मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़ रही है, मुसलमानों के राजनीतिक सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रही है और मेरी ये समझ है कि जब तक हम मुस्लिम समाज को वोटों के टर्म में
50% से अधिक डब्बे के अंदर नहीं डालेंगे। जब तक हम अपने समाज के लोगों को जोड़ करके 50% से अधिक वोटों को डब्बे में डालने की स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक किसी पार्टी से गठबंधन की बात या ये बातें बेमानी है। जब तक आप अपने समाज का को नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, फिर आप तब तक आपको खास करके अपने समाज में काम करने की ज़रूरत है। और ये काम इस समय तेज़ी से चल रहा है। मेरी ये समझ है कि जिला पंचायत चुनाव में ये तय हो जाएगा कि आपके पास वोट बैंक क्या है, और अगर आप अच्छा वोट बैंक देंगे तो आने वाले वक्त में स्थिति ये होगी कि जो सियासी जमातें मुसलमानों को मिटाने की बात कर रही हैं, उन सियासी जमातों के लोग, वो जो बड़े बड़े नेता छुटभैया बरसाती मेढक की तरह टहल रहे हैं, जो उल्टा सीधा बयान देते हैं, वो लोग मजलिस के दरवाजे पर अपने चौखट पे नाक रगड़ते हुए पाए जाएंगे टिकट लेने के लिए, बशर्ते कि हम अपने लोगों को संगठित करने में कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया।